फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया ही होंगे। तो आज हमारे सामने 3 क्वेश्चन हैं विद डिफरेंट टॉपिक्स, अलग अलग टॉपिक से हैं। तो आज मैं आपको क्वेश्चंस, इनके करने का तरीका और टॉपिक्स भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स एक्स वाई एक्स एक्स इज और आर डिविजिबल बाई 33। इसमें बोला है 5 डिजिट का कोई नंबर है, ऐसे अ, कितने पॉसिबल हैं 33 से डिवाइड होने में। तो इसके लिए आपको डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए। चलिए, आपको आता है या नहीं मुझको पता नहीं, पर मैं आपको इसमें बता दूंगा विद ए डिटेल, विद ए बेसिक। सेकंड क्वेश्चन हमारा है आज, ए 5 डिजिट नंबर XY235 इज डिविजिबल बाई 3 वेयर x एंड y आर डिजिट्स एंड x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, फाइंड नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर्स x, y। इसमें 5 डिजिट का नंबर दिया हुआ है, पूछ रहा है ये 3 से डिविजिबल है और एक्स एंड वाई आर डिजिट्स, ये एक्स और वाई जो हैं ये सेटिस्फाई करेंगे एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5 से कम होने चाहिए। इसके लिए भी आपको 3 की डिविजिबिलिटी रूल आनी चाहिए, जो कि मैं आपको अभी बेसिक से समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। आइए मैं आपको थर्ड क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अभी क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ डिविजर्स ऑफ द नंबर 38808 एक्सक्लूसिव ऑफ डिविजर 1 एंड इटसेल्फ। इसमें आपको नंबर ऑफ डिविज़र बताने हैं 38808 के, डिविज़र्स भी निकालना मैं आपको इसमें सिखाता हूँ। इसमें बोला है, चलिए ये क्वेश्चन भी कर लेंगे। आइए पहले मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेकर जाता हूँ डिविजिबिलिटी रूल एक्सप्लेन करते हुए। पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए। तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता क्या है, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। रटा तो सबने होगा, मान लीजिए कोई नंबर है डी सी बी ए, 3 से अगर ये डिवाइड करता है तो इनके सम डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए 3 के डिविजिबल होने चाहिए, तभी ये नंबर भी 3 के डिविजिबल होगा। ये तो रटा सभी ने होगा। जैसे कि मेरे कहने का मतलब है, कोई रैंडम नंबर 4321 3 से डिविजिबल है या नहीं, इसको कैसे पता करना है। तो पता तो सबको होगा, सम, इनका सम करना पड़ता है 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। अगर इनका सम 3 से डिविजिबल है तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। देखते हैं, 4 3 7 2 9 1 10, ये 10/3, 3 से डिविजिबल ये नहीं है, तो क्या ये पूरा का पूरा नंबर 3 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। अगर आपको विश्वास नहीं है तो यहाँ पर चेक करके हम लोग देख लेते हैं एक बार। 4 3 2 1 3 1 1 3 4 12 1 2 3 12 1, ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो भी ये 3 से डिविजिबल कब होता? अगर ये 1 ना होता, अगर इसका सम कितना होता? 9 के इक्वल होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ 0 होता तभी भी डिविजिबल हो जाता। चलिए 4 3 2 3 ले लेते हैं, ये डिविजिबल है या नहीं है, इसको पता करने के लिए आप इनकी सम कर दीजिए। 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3, 4 प्लस 3 7 प्लस 2 9 प्लस 3 12, 12 आपका 3 से डिविजिबल है, तो आपका ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। अभी आप इसको डायरेक्ट भी चेक कर सकते हैं 4 3 2 3 को। यहाँ पर बस आपको 3 कर देना है, मैं यहीं इंटरचेंज कर देता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं जाएंगे हम लोग। यहाँ जो 1 आने वाला था यहाँ 3 आ जाता, यहाँ पर हम लोगों का क्या आ जाता? 1 आ जाता। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ 3 आता, 3 कट जाता, 0 हमारा यहाँ पर फाइनल रिमाइंडर हो जाता। तो अभी बात करेंगे ये आया कैसे, ये हमारा होता क्यों है, रीज़न क्या है इसके पीछे का। अच्छा मेरे को बताइए, कोई भी नंबर होती है, मान लीजिए 4 डिजिट की कोई नंबर है, 1000 डी प्लस 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए। कोई भी नंबर है 4 डिजिट का, ये किसी भी नंबर के लिखने का बेसिक मेथड है। कोई भी 4 डिजिट का नंबर हुआ, आपने ये पढ़ा होगा बचपन में, 1 10 100 1000, ये बेसिक मेथड मैं लिख रहा हूँ किसी भी नंबर के लिखने का। ये आपने बहुत लोअर क्लासेस में पढ़ी होंगी। अगर इनको लिखना हुआ, अगर ये 4 डिजिट का कोई नंबर है, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, ये हमको कैसे पता चलेगा।
आइए इन नंबर्स को हम लोग को ब्रेक करना पड़ेगा। 9 प्लस डी, 9 सी प्लस 9 बी प्लस ए। ये 3 से डिविजिबल है या नहीं हमको कैसे पता चलेगा? आइए सबको अलग कर लेते हैं। 9 डी प्लस 9 सी प्लस 9 बी, ये इतना हमारा अलग हो गया है, प्लस डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए, ये हमारा अलग है। आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, ये इतने जितने नंबर हैं डी सी बी, ये 3 से हमेशा डिविजिबल होंगे। यहाँ कुछ भी आ जाए ये 3 से डिविजिबल होंगे। क्यों? क्योंकि इनका ये मल्टीप्लाई में है, ये बात तो आपको पता ही होगी। अगर कुछ नहीं लगा तो इसका मतलब मल्टीप्लाई है। 999 अगर 3 से डिविजिबल है, मल्टीप्लाई कुछ भी हो जाए ये 3 से हमेशा डिविजिबल रहेगा। फॉर एग्जांपल कोई नंबर x है, अगर इसके पास एक नंबर 9 है, अगर ये 3 से डिविजिबल है, यहाँ कुछ भी आ जाए ये 3 से डिविजिबल होगा। फॉर एग्जांपल मैं x की वैल्यू 4 ले लेता हूँ, ये 36 हो जाएगा अपॉन 3, ये 12। ये हमेशा कोई भी नंबर ले लीजिए, ये डिविजिबल होगा ही होगा। ये इतना पूरा डिविजिबल हमेशा होगा 3 से। ये इतना जो बचा डी सी बी ए, ये डिविजिबल है या नहीं है, ये बात कैसे पता चलेगी हमें? अगर इनका सम 3 से डिविजिबल होगा। इसीलिए हम लोग लिखते हैं डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए 3 से हमेशा डिविजिबल होता है। ये बात आई होप आपको बड़ी अच्छे से समझ में आई होगी कि हम लोग ऐसा क्यों लिखते हैं। ये था 3 का डिविजिबिलिटी रूल। आई होप ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही आपको किसी भी नंबर का डिविजिबिलिटी रूल निकालना हो आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए आपको 11 का निकालना है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता है, एग्ज़ाम में आप गए याद कर गए, आपको याद नहीं आया, आपका मार्क्स चला जाएगा। तो 11 का आपको डिविजिबिलिटी रूल निकालना आना चाहिए, आपको ये बातें आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको 11 की निकालनी है, वही सेम मेथड, बेसिक में आप चारों डिजिट्स को ओपन करो, 1000 डी प्लस 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए। मैं बहुत बेसिक मेथड लिख रहा हूँ, ये 1s 10s 100 1000 बहुत बेसिक। ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ये बात हमको कैसे पता चलेगी? और है या नहीं है और इसकी रूल निकल कर के आएगी, ये भी हम यहाँ से निकाल सकते हैं। आइए मैं आपको कोशिश करता हूँ बताने की। फॉर एग्जांपल 1000 डी, 1000 डी क्या 11 से डिविजिबल है? नहीं, चलिए बनाते हैं। 1001 डी माइनस डी प्लस 99 सी प्लस 11 बी माइनस बी प्लस ए। मैं आपको बता दूं, मैंने ये नंबर में ब्रेक किया है ताकि 11 से डिविजिबल हो। ये देखिए और ये देखिए 11। अभी हम सब सेम मेथड अप्लाई करेंगे। 1001 डी और ये प्लस 99 सी प्लस 11 बी, जितने 11 से डिविजिबल होने वाले हैं उनको अलग रखेंगे एक जगह। अभी ये वाला एक जगह माइनस डी प्लस सी माइनस बी प्लस ए अपॉन 11। एक बात पे आप ध्यान दीजिएगा, ये जितने नंबर हैं ये सारे 11 से डिविजिबल हैं, ये सारे नंबर 11 से डिविजिबल हैं। 1 टाइम्स 9 टाइम्स, ये 9 टाइम्स एंड 1 टाइम्स। हमारे पास बचे क्या? ये जितने भी नंबर है 11 से कट जाएंगे, हमारे पास बचते हैं कितने? माइनस डी प्लस सी माइनस बी प्लस ए अपॉन 11। अब ये नंबर्स 11 से डिविजिबल हैं या नहीं है डिपेंड किस पे करेंगे? माइनस माइनस प्लस, यानी अगर कोई नंबर है 4324, 4 डिजिट का नंबर है, ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ये बात कैसे पता चलेगी? ये देखिए माइनस माइनस यानी इवन प्लेसेस पे हमारी माइनस होंगी। ये दोनों माइनस हैं यानी इन दोनों को आपस में ऐड करेंगे, 4 + 2 6,
3 + 4 7 -7 अपॉन 11। अगर इनका सम 11 से डिविजिबल रहा तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। यानी इवन केसेस, इवन नंबर्स प्लस ऑड नंबर्स को ऐड करेंगे, इवन प्लेसेस के नंबर को। फॉर एग्जांपल ये इवन प्लेसेस पे है, ये ऑड प्लेसेस पे है, ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर वो 11 से डिविजिबल होगा तो हमारा ये नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल आ रहा है फ्रेंड्स? नहीं आ रहा है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं होगा। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं। कोई और नंबर लेकर देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने कोई नंबर लिया, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने एक नंबर लेता हूँ 1089। ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है हमको कैसे पता चलेगा? हम इवन प्लेसेस को ऐड करेंगे, इवन प्लेसेस को ऐड करेंगे, ऑड प्लेसेस से सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इवन प्लेसेस के नंबर, ये हमारा इवन पे है, ये हमारा ऑड पे है। इवन प्लेसेस का सम करेंगे 1 + 8, माइनस कर देंगे ऑड प्लेसेस का सम करके 0 + 9। अगर ये नंबर 11 से डिविजिबल होगा तो हमारा ये सारा नंबर 11 से डिविजिबल हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 9 - 9 अपॉन 11, 0 हमारा 11 से डिविजिबल होता है, इसीलिए हमारा ये वाला नंबर भी 11 से डिविजिबल हो जाएगा। आप ट्राई कर सकते हैं। 1089 11 कितने टाइम्स जाएगा? 9 टाइम्स 99, 9 बचेगा, रिमेन्स 9। ये भी 99 टाइम्स जाएगा, हमारा रिमाइंडर 0 आया। मैंने आपको एक नंबर दिखाया था 1001, 1001 भी 11 से डिविजिबल था। ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं है, ये डायरेक्ट कैसे चेक कर सकते हैं बिना डिवाइड किए? आइए देखने की कोशिश करते हैं। मैंने आपको बताया इवन प्लेसेस का सम और प्लेसेस का सम माइनस करना है। ये हमारा कहाँ पर है? इवन, ये ऑड, ये ऑड। हाँ, 1 + 0 - 1 + 0 अपॉन 11। 1 - 1 = 0/11। अगर 0 11 से डिविजिबल होता है, 11 0 से 0, ऑफकोर्स तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। ऐसे ही इवन, देखिए इवन प्लस इवन प्लेसेस का सम माइनस करना है ऑड प्लस ऑड प्लेसेस के सम से। अगर ये 11 से डिविजिबल आएगा तभी हमारा सारा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। 8 should be divisible by 11। यहाँ पर अगर 22 आया 11 से डिविजिबल होगा तो हमारा सारा नंबर 11 से डिविजिबल होगा। आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूं इन बेसिक मेथड से आप सारे नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल निकाल सकते हैं ऑस्किलेटर नंबर को छोड़कर, जैसे कि जो 1 से एंड होते हैं। अगर आप चाहते हैं उस पर भी वीडियो बनाकर आपको दिया जाए तो बताइएगा, मैं आपको उस पर वीडियो बनाकर ज़रूर दूंगा। अभी आइए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमारा थर्ड क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। अभी आया इसमें द नंबर ऑफ डिवीजर्स, हमसे डिवीजर्स पूछा है। मैं आपको बता दूं डिवीजर्स निकालने का तरीका, किसी भी नंबर के डिवीज़न निकालने का तरीका। जैसे कि हमारा नंबर है 38808, इसके डिवीजर्स निकालने हैं तो इनका तरीका है, पहले आप इनके फैक्टर्स निकालिए एलसीएम करके। 2 1 टाइम 9404 29702 24851। अभी ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है? मैंने आपको अभी को तरीका बताया 3 से डिविजिबिलिटी का, इसको ऐड करके देख लीजिए। 8 + 4 12 + 5 17 + 1 18, ये 3 से डिविजिबल है। 3 1 ज़ा 9 ज़ा 1 ज़ा 7 ज़ा, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं आप लोग बताइए? है, ज़रूर है। सम कितना 18 आ रहा है। 6 ज़ा 3 ज़ा 9 ज़ा, ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है। 2 ज़ा 1 ज़ा 3 ज़ा, ये नंबर है, ऑफ कोर्स है। 3 7 ज़ा 1 ज़ा, ये नंबर है या नहीं है? ये नंबर नहीं है। ये किससे जाएगा? 71 किससे डिविजिबल है? अच्छा, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक किया है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ 3 1 टाइम जाएगा, यहाँ 6 टाइम जाएगा, यहाँ 9 नहीं 6 टाइम जाएगा। 3 6 1 ज़ा 7 ज़ा, चलिए अब सही है। ये 3 से अगला नंबर डिविजिबल है या नहीं है? यहाँ पर 6 + 1 7 + 1 8 + 2 10 + 5 15 होगा। 3 5 ज़ा 3 ज़ा 9 ज़ा, और चलिए आ जाते हैं। अब यहाँ पर ये नंबर डिविजिबल है या नहीं है, अभी इसको देखते हैं।
ये नंबर 7 से जाएगा 7, 77, 7 7 जा 40, 9 1 3 4 7। ये 11 से जाएगा 7 टाइम्स, ये 7 1 जा। हमारे फैक्टर्स के क्या है, 2 3 टाइम्स, 3 2 टाइम्स, 7 2 टाइम्स, 11 1 टाइम्स। डिवीजर्स निकालने का तरीका होता है, पावर्स में ऐड करेंगे 1, 3 + 1 मल्टीप्लाई करते हुए चले जाएंगे, 2 + 1 1 + 1 4 × 3 × 3 × 2 = 72। डिवीजर्स निकालने का यही तरीका होता है। किसी भी नंबर के डिवीजर्स निकालने के लिए आप उनका ऐसे एलसीएम करेंगे, वो कितनी बार आए उनको पावर में के फॉर्म में लाएंगे, उन पावर में +1 करके उन सभी का मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारा फाइनल आंसर होगा वही हमारा टोटल नंबर ऑफ डिवीज़र होगा किसी भी नंबर का। फॉर एग्जांपल आपको सपोज करता हूँ मैं, निकालना है 50 में टोटल कितने डिवीज़र होते हैं, 2 25 5 5 5 1। इनके पावर्स का मल्टीप्लिकेशन बाय एडिंग नंबर 1 × 5 का स्क्वायर। चलिए 2 × 3 = टोटल नंबर ऑफ डिवीजर्स ऑन दिस 50 इज 6। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अभी हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी 5 डिजिट नंबर ऑफ द फॉर्म x x y x x इज और आर डिविजिबल बाई 33। इसने बोला है x x y x x कोई 5 डिजिट का नंबर है, ये 33 से डिविजिबल है। हमको बताना है ऐसे कितने नंबर पॉसिबल हैं, ऐसे कितने फॉर्म पॉसिबल हैं। तो मैं आपको बता दूं, 5 डिजिट नंबर फॉर्म करना है तो x और y की वैल्यू क्या हो सकती है, x, y की वैल्यू हमारी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कुछ भी हो सकती है। 33 से डिविजिबल है या नहीं है, इसके लिए आपको चेक करना पड़ेगा 3 × 11। 3 का भी डिविजिबिलिटी रूल एंड 11 का भी डिविजिबिलिटी रूल। हमारे लिए क्वेश्चन आसान हो गया है क्योंकि x x x x, ध्यान दीजिएगा मैं कहना ये चाहता हूँ कि x हमारा 1 to 9 में से कोई भी नंबर हो सकता है। मान लेता हूँ मैं x की वैल्यू 1 है, 1 1, तो y की वैल्यू भी 1 ही मान लेता हूँ, 1 1 1। 5 डिजिट नंबर हो गए। ये 33 से डिविजिबल है या नहीं है, ये हमको कैसे पता चलेगा, पहले 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे। 3 की डिविजिबिलिटी रूल चेक करते हैं, इनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। 5 हो जाएगा, 1 1 5 डिजिट के हैं, तो क्या 5 3 से डिविजिबल है, 5 3 से डिविजिबिलिटी रूल 5 3 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये नहीं पॉसिबल है। ऐसे ही बढ़ते हैं 1 1 1, यहाँ पर 2 ले लेते हैं, 1 1 2 2 4 2 6, ये 3 से डिविजिबल है, यस ऑफ कोर्स है क्योंकि इनके सम भी 3 से डिविजिबल हैं। 1 + 1 2 + 2 4 + 1 5 + 1 6, ऑफ कोर्स ये भी 3 से डिविजिबल होगा। अब 33 11 से डिविजिबल है या नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा, इवन प्लेसेस को ऐड करना है माइनस ऑड कर देना है, ऑड प्लेसेस का सम। चलिए इवन प्लेसेस 2 + 1 3, 1 + 2 3 + 1 4, 4 हो गया, 1 + 1 2, 4 - 2, क्या 2 से मैं आपको लिख कर बताता हूँ, ये 6/3, ऑफ कोर्स 3 है, ये डिविजिबल है, ये नंबर भी डिविजिबल हो जाएगा। 11 से डिविजिबल है या नहीं है, इवन प्लेसेस का सम 1 + 2 + 1 माइनस ऑड प्लेसेस का सम, ऑड प्लेसेस 1 + 1 1 + 1, ये 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। क्या ये डिविजिबल है, 4 - 2 अपॉन 11, 2 11 से डिविजिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं है। अभी ये यहीं पर रहने देते हैं, 1 1 को ऐसे ही रहने देते हैं, 2 को चेंज करते हैं। यहाँ अगर मान लीजिए 3 होता तो 2 2 4 3 7, ये भी नहीं हो पाता। अगर मान लीजिए यहाँ 4 होता, 1 1 4 1 1, 2 + 2 4 + 4 8, नहीं पॉसिबल है। अगर ये 5 होता, 2 + 2 4 + 5 9, ऑफ कोर्स ये 3 से डिविजिबल होगा। 11 से है या नहीं है, 1 + 1 2, सॉरी
1 + 5 6 + 1 7 -2 5। 5 11 से डिविजिबल है? बिल्कुल नहीं, ये नंबर भी नहीं हो सकता है। 5 की जगह यहाँ 6 कर लेते हैं। 6 1 + 6 7 6 1 7 सॉरी 3 से डिविजिबल है या नहीं है? 2 + 2 4 + 6 10। 10 3 से डिविजिबल नहीं होता है। 6 की जगह 7 हो जाता अगर 1 1 7 2 9 2 11 नहीं पॉसिबल है। 8 होता, ऐसे ही मैं रैंडमली बिना लिखे बताने की कोशिश करता हूँ आपको। 8 होता, 8 2 10 2 12। यस ऑफ कोर्स, अगर 8 होता तो 3 से डिविजिबल होता। अगर यहाँ 1 1 8 1 1 होता तो 3 से डिविजिबल होता, क्योंकि इनके सम 3 से डिविजिबल हो रहा है। 11 से है या नहीं है ये कैसे पता चलेगा? इनके इवन प्लेसेस से ऑड प्लेसेस माइनस कर देंगे। 1 + 8 9 + 1 10 10 - 2 8 8 11 से डिविजिबल नहीं है, तो वो भी नहीं डिविजिबल होगा। अभी लास्ट नंबर आता है 9 1 1 9 1 1। ये 3 से डिविजिबल है। 9 2 11 2 13 ऑफ कोर्स नहीं है, तो 11 से डिविजिबल भी तो 33 से भी डिविजिबल नहीं होगा। अभी ऐसे ही अगर यहाँ 2 2 होता, मान के चलता हूँ मैं 2 2, पूरा ही 2 2 हो जाता। अगर यहाँ पूरा ही 2 2 2 2 2 हो जाए, 2 5 = 10 10 क्या 3 से डिविजिबल होता? नहीं होता। यहाँ अगर 3 आ जाता, 2 4 = 8, तो हमारा 8 तो वैसे ही रहेगा, बट 8 + 3 11 डिविजिबल होता? बिल्कुल नहीं होता। 1 होता, 8 + 1 9 ऑफ कोर्स डिविजिबल होता। फिर इवन और ऑड देख लेते हैं। 8 + 1 9/3 9/3 ऑफ कोर्स 3 से डिविजिबल होता। अब इवन ऑड का प्लेस देख लेते हैं। यहाँ पर अगर 2 2 1 2 2 होता तो इवन प्लेसेस का सम 2 + 1 3 + 2 5 -2 + 2 4 4 1 11 से डिविजिबल नहीं है। ऐसे ही अगर यहाँ 3 होता तो 2 + 2 4 2 + 3 5 + 2 7 -4 3 नहीं पॉसिबल है। यहाँ 4 होता, 2 + 2 4 2 + 4 6 -4 2 नहीं पॉसिबल है। चलिए 3 का तो हमको मिल जाएगा, पहले 11 का ही चेक कर लेते हैं। 5 2 + 5 7 + 2 9 -4 5 नहीं पॉसिबल। 6 2 + 6 8 + 2 10 -4 6 नहीं पॉसिबल। 7 2 + 7 9 + 2 11 -4 नहीं पॉसिबल। 8 2 + 8 10 + 2 12 -4 8 नहीं पॉसिबल। 9 2 + 9 11 11 + 2 13 13 -4 13 -4 9 पॉसिबल नहीं। अभी 3 3 के लिए अगर ये पूरा 3 3 हो जाता तो 3 से ऑफ कोर्स डिविजिबल होता। 11 से है या नहीं है? 3 3 3 3 3 5 डिजिट का नंबर है, 11 से डिविजिबल है या नहीं है? देख लेते हैं। इवन 3 + 3 6 + 3 9 -6 3 11 से डिविजिबल नहीं है। यहाँ 1 होता अगर तो 3 + 1 4 + 3 7 -6 नहीं है। 2 होता तो 3 + 2 5 + 3 8 -6 2 नहीं है। 4 होता तो 3 + 4 7 + 3 10 -6 नहीं है। 5 होता तो 3 + 5 8 + 3 11 -6 नहीं है। 6 होता तो 3 + 6 9 + 3 12 -6 नहीं है। 7 होता तो 3 + 7 10 + 3 13 -6 नहीं है। 8 होता तो 3 + 8 11 + 3 14 14 -6 14 -6 भी नहीं है। और 9 होता 3 + 9 12 + 3 15 15 -6 15 -6 भी पॉसिबल नहीं है। चलिए अगर 4 4 होता 4 4 4 4 4 4 5 = 20 3 से डिविजिबल नहीं होता। 1 होता तो 4 4 = 16 + 1 17 नहीं है। 2 होता तो 4 4 = 16 + 2 18 3 से डिविजिबल है। 11 से है या नहीं है? 4 + 2 6 + 4 10 10 -8 2 नहीं है। तो यहाँ पर 5 4 का चेक कर चुके हैं। 4 + 5 9 + 4 13 13 -8 नहीं है। 6 4 + 6 10 + 14 14 -8 नहीं है। 7 4 + 7 11 + 4 15 15 -8 नहीं है। 8 4 + 8 4 + 8 12 + 4 16 16 -8 नहीं है। 4 + 9 9 अगर होता
4 + 9 13 + 4 17, 17 - 8 ये भी नहीं है। 5 में आ जाते हैं। 5 एक तो पूरा ही 5 डिजिट का हो जाता, तो 5 × 5 25, 25 3 से डिविजिबल है ही नहीं, तो इसको चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। पर 5 यहाँ 5 होता, यहाँ पर मान लेते 1 होता। 5 + 1 6 + 5 11, 11 - 10 1 डिविजिबल नहीं है। 2 5 + 2 7 + 5 12, 12 - 10 डिविजिबल नहीं है। 3 5 + 3 8 + 5 13, 13 - 10 डिविजिबल नहीं है। 4 5 + 4 9, 9 + 5 14, 14 - 10 डिविजिबल नहीं है। 6 5 का चेक हो चुका है। 5 + 6 11 + 5 16, 16 - 10 16 - 10 भी डिविजिबल नहीं है। 7 5 + 7 12 + 5 17, 17 - 10 भी डिविजिबल नहीं है। 8 5 + 8 13 + 5 5 + 8 13 + 5 18, 18 - 10 डिविजिबल नहीं है। 5 + 9 14 + 5 19, 19 - 10 भी डिविजिबल नहीं है 11 से। अभी 6 पे आ जाते हैं। एक तो 6 पूरा ही 5 से जाता, तो 6 5 = 30, 33 से डिविजिबल है, 11 से है या नहीं है देख लेते हैं। 6 6 डैश 6 6 इतने में ध्यान दीजिएगा। 6 + 1 पहले 1 ले दूंगा मैं। 6 + 1 7 + 6 13, 13 - 12 नहीं है। 6 + 2 8 + 6 14, 14 - 12 नहीं है। 6 + 9 15, 15 + 6 21, 21 - 12, 21 - 12 क्या है? नहीं है ये भी। हाँ 6 + 6 नहीं है। ऐसे ही 9 तक चला जाएगा, नहीं होगा। 7 पे आ जाते हैं। 7 5 से 35 नहीं हो पाएगा। 7 7 14 7 7 14 1 15 7 8 7 से भी नहीं होगा। ऐसे ही 8 पे आते हैं। 8 का भी ऐसे ही चला जाएगा। 9 का भी ऐसे ही चला जाएगा। फिर होगा किससे मैं आपको बताता हूँ। एक्स एक्स वाई एक्स एक्स ये हमारा नंबर था। मैं ऊपर लिख देता हूँ। एक्स एक्स वाई एक्स एक्स ये नंबर था हमारा। पहले 11 से डिविजिबिलिटी 11 से डिविजिबल होना चाहिए, तभी ये सबसे डिविजिबल होगा। 11 से डिविजिबल और 3 से डिविजिबल। 3 से डिविजिबल का मतलब क्या है? इनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। इनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो अगर यहाँ सब 1 1 यहाँ 0 कर दें 1 1 तो क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है। 2 2 3 से डिविजिबल है? नहीं है। पर यहाँ 3 3 कर दें। पहला 3 3 0 3 3 ये 3 से डिविजिबल है। ऑफ कोर्स 3 से डिविजिबल है। 3 + 3 6 + 3 9 + 3 12। 11 से डिविजिबल है, देख लेते हैं। इवन प्लस ऑड 3 + 0 + 3 6 माइनस 3 + 3 6 0 0 11 से डिविजिबल है। ऑफ कोर्स ये नंबर डिविजिबल हो जाएगा। पहला हमारा पॉसिबल क्या है? 3 और 0 एक्स की वैल्यू, ये वाई की वैल्यू। दूसरा यहाँ 0 ही रहने देते हैं और देखते हैं 3 से क्या डिविजिबल है। एक 6 3 से डिविजिबल है। 6 6 6 6 ये भी 3 से डिविजिबल है। ऑफ कोर्स 11 की चेक कर लेते हैं। 6 + 0 + 6 12 -12 0 ऑफ कोर्स यहाँ पर 6 और 0 भी पॉसिबल है। ऐसे ही 8 नहीं होगा। 9 चेक कर लेते हैं। 9 9 0 9 9 ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है? 3 से तो ऑफ कोर्स डिविजिबल है। 9 4 से 36 होता है। 9 + 0 9 + 18 18 - 18 0 ऑफ कोर्स यानी x की वैल्यू हमारी क्या हो सकती है? 3 6 9 y की वैल्यू हमेशा 0 ही रहेगी, तभी ये पॉसिबल है। ऐसा हमारे पास कितने पेयर हो सकते हैं? तो हमारे 3 0 पहला पेयर x3 y0, दूसरा 6 0 x6 y0, तीसरा 9 0 x9 y0।
आई होप ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। मैं इतनी देर तक इसीलिए आपको यहाँ तक लेकर गया ताकि आप एग्ज़ाम में ये गलती ना करें और सारे नंबर अच्छे से चेक करें। आइए हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपको एक बात अच्छे से बता देना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आपको बड़े ही सोच समझकर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस करने हैं, वरना बीच में कुछ नंबर डिविजिबल हो जाएं तो आपका क्वेश्चन गलत भी हो सकता है। मैं एंड में आपको क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके ऑप्शंस भी शो कर दूंगा कि ऐसे एग्जाम्स में आ चुके हैं। यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, ए 5 डिजिट नंबर XY235 इज डिविजिबल बाई 3। एक 5 डिजिट का नंबर है XY235, ये 3 से डिविजिबल है। एक्स और वाई डिजिट्स हैं, कोई भी नंबर है, एक्स प्लस वाई जो है, इसमें ये क्वेश्चन आसान हो गई है। मैं बता देता हूँ क्यों। यहाँ पर आप एक बार ध्यान से देखिए क्या दिया है। कोई भी XY235 5 डिजिट का नंबर है, एक्स और वाई हमारे 0 से लेकर 9 तक कोई भी नंबर हो सकते हैं। और क्या बताया है, एक्स प्लस वाई, इसमें एक कंडीशन दिया हुआ है, एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। एक्स प्लस वाई का सम 5 या 5 से कम ही होना चाहिए। आकर देख लेते हैं ऐसे कितने पेयर पॉसिबल हैं। 1,1 पहला पेयर, 1 + 1 2, 5 से कम है ऑफ कोर्स। 1,2 ये भी पॉसिबल है। 1,3 ये भी पॉसिबल है। 1,4 ये भी पॉसिबल है। अब 2 के पेयर 2,1, 2,2, 2,3, ऐसे ही 3 के नहीं पॉसिबल है। 3 के 3,1, 3,2, 4 के 4,1, इससे आगे कोई भी पेयर पॉसिबल नहीं है। हमको बताना है कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, नंबर ऑफ पॉसिबल पेयर XY235 हो सकते हैं, और ये 3 से डिविजिबल है। आपको पता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल होता है, सारे सम्स 3 से डिविजिबल होने चाहिए। तो x + y + 2 + 3 + 5 +5 3 से डिविजिबल हो तो ये सारे नंबर डिविजिबल होंगे। 5, 3, 8 to 10, यानी 10 + x + y। x + y पे डिपेंड करेगा अगर ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो 3 का मल्टीप्लाई आई होप आपको आता होगा। यहाँ लिख लेते हैं 3, 6, 9, 12, 15, 18, इतना काफ़ी है। 12 अगर यहाँ पर आ जाए तभी भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। 1,1 क्या पॉसिबल है, मैं यहाँ 1 1 रख दूँ, ये पॉसिबल है। 1,2 क्या पॉसिबल है, 10 + 3 13 नहीं पॉसिबल है। 1,3 क्या पॉसिबल है, 10 + 4 14 नहीं पॉसिबल है। 1,4 15 ऑफ कोर्स पॉसिबल है, यहाँ 1 यहाँ 4 आ सकता है, ये भी पॉसिबल है क्योंकि 10 + 5 15 3 से डिविजिबल है, यहाँ से आप देख सकते हैं। 2,1 क्या पॉसिबल है, 13 नहीं। 2,2 10 + 4 14 हो जाएगा, नहीं। 2,3 ऑफ कोर्स पॉसिबल है। 3,1 4 नहीं पॉसिबल। 3,2 ऑफ कोर्स पॉसिबल है। 4,1 10 + 5 15 ये ज़रूर पॉसिबल है। हमारे पास टोटल कितने आ गए, 1,1 और 1,4 और 3,2 और 2,3 और 4,1 3,2। अभी और कितने पॉसिबल हैं, एक हमारा 0,5 भी हो सकता है। एक बात पे ध्यान दीजिएगा, ये 0 नहीं हो सकता। अगर यहाँ 0 आ गया x तो ये 4 डिजिट हो जाएगा, यानी y 0 हो सकता है पर x नहीं। x को मैं 5 लिख सकता हूँ ना, क्योंकि 5 + 0 5 + 10 15 हो जाएगा। तो हमारा एक और नंबर आएगा 5,0। टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7। टोटल नंबर ऑफ पेयर इज़ पॉसिबल 7। यही टोटल नंबर ऑफ पेयर पॉसिबल है। मैं आपको क्वेश्चंस दिखा देता हूँ, एग्जाम्स में पूछे गए हैं ये। आइए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। आइए दूसरा क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। आइए मैं आपको तीसरा क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है, डिविजर्स पूछा गया। ये हमारे काफ़ी अच्छे लेवल के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपको तरीका बता दिया। अगर वीडियो से आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।